नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और मैं एक बार फिर हाजिर हूं इन्वेस्टिंग के एक नए टॉपिक के साथ। जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं। ऐसी एक अप्रोच है सेक्टोरल अप्रोच, जहां हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम ऐसे ही इमर्जिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो है स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। इंडिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है और इस सेक्टर की टॉप लिस्टेड कंपनीज कौन सी हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अगर हम 2013-2014 की बात करें तो लोगों की एक ऐसी कैटेगरी थी जिन्हें फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस नहीं था, और ये लोग थे स्मॉल फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज और भी बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। तो इन सबको ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 2014-15 के यूनियन बजट में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की इंट्रोडक्शन की एक अनाउंसमेंट की गई थी। और फाइनली नवंबर 2014 में आरबीआई ने इन बैंक्स के लिए गाइडलाइंस इशू किए और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन मंगवाई गई। 72 एंटिटीज ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस भरी। 24 नवंबर 2014 को आरबीआई ने अप्रूव्ड एंटिटीज की लिस्ट अनाउंस की, जिसमें सिर्फ 10 को लाइसेंस मिला और ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की शुरुआत हुई। ये वो 10 एंटिटीज के नाम हैं जिन्हें आरबीआई से लाइसेंस मिला: उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड, और फाइनेंशियल्स इंडिया लिमिटेड, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड, ESAF माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, RGVN नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। उस टाइम इनमें से कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड नहीं थी, बट अब इनमें से 4 कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। हम वीडियो में आगे इनके बारे में जानेंगे। एनीवे, आरबीआई की इंटेंशन क्लियर थी: सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन जैसे कि स्मॉल फार्मर्स, लेबर्स को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाना और उनमें इन सर्विसेज को प्रमोट करना। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में ये क्लियरली बताया था कि इन बैंक्स को अपने टोटल क्रेडिट में से मिनिमम 75% प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होगा, जो है एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बिजनेस, माइक्रो क्रेडिट, एजुकेशन एंड हाउसिंग। और इन बैंक्स के थ्रू दिए गए 50% से ज्यादा लोन्स ₹25 लाख या उससे कम के होने चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर बैंक्स एक पर्टिकुलर टाइम पर 100 लोन्स दे रहे हैं तो 50 से ज्यादा लोन्स ₹25 लाख से कम के होने चाहिए। इन गाइडलाइंस का मकसद था कि स्मॉल बोरोर्स को प्रायोरिटी बनाया जाए। ये थी स्मॉल फाइनेंस बैंक की इंट्रोडक्शन। बट इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या इन बैंक्स ने अपना पर्पस फुलफिल किया है जिनके लिए इन्हें बनाया गया था? आइए अगले पॉइंट में इसे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। अगर हम स्टार्टिंग ईयर्स की बात करें तो परफॉर्मेंस वाज एज पर एक्सपेक्टेशन। आरबीआई ने अगस्त 2021 में एक बुलेटिन इशू किया था जो इस फैक्ट का प्रूफ था। यह रिपोर्ट इन बैंक्स की मार्च 2017 से मार्च 2020 की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन बैंक्स की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ट्रेडिशनल बैंक से ज्यादा है, जो ये चीज शो करती है कि इन बैंक्स ने अपने फंड को सक्सेसफुली लेंडिंग एक्टिविटीज में यूटिलाइज किया है। दूसरा कंक्लूजन जो इस रिपोर्ट से निकला वो ये कि इन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी दूसरे सेक्टर्स के बैंक से ज्यादा है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इन बैंक्स की ग्रोथ पर काफी बुरा इंपैक्ट हुआ, क्योंकि इसके ज्यादातर कस्टमर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से थे या फिर अर्बन वर्कर्स थे, और इन्हीं लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। पैंडेमिक का सबसे बुरा असर पड़ा क्योंकि लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों की सैलरीज कम हो गई, तो काफी इफेक्ट उन पर आया था। पर आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक ये बैंक्स FY22 में अपनी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 20% की ग्रोथ देख सकते हैं। बट अगर हम इस नंबर को FY16 से FY20 की उनकी AUM के CAGR से कंपेयर करें तो काफी कम है, क्योंकि FY16 से FY20 के बीच की CAGR 30% थी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इन बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म तो किया है, बट लॉकडाउन की वजह से इनकी परफॉर्मेंस पर काफी बुरा इंपैक्ट पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग चीज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में यह है कि इन्हें 500 करोड़ की नेटवर्थ होने के बाद 3 साल के बीच पब्लिक होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक की नेटवर्थ आज 500 करोड़ का मार्क क्रॉस करती है तो उसे आज से 3 साल के बीच अपना IPO लॉन्च करना होगा। और दूसरी गाइडलाइन जो आरबीआई ने इशू की थी वो ये है कि अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 40% से ज्यादा है तो अगले 5 साल में 40% से कम होल्ड करनी होगी, और अगले 10 साल में 30% से कम, और अगले 15 साल में 15% से कम करनी होगी।
ओवर द इयर्स जिन 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस मिला, उनमें से 4 इस टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो चलिए अगले सेक्शन में उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज इन दिस सेक्टर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ये मार्केट कैप के टर्म्स में इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये 1996 में एयू फाइनेंसेस के नाम से फाउंड हुआ था और ये कंपनी जून 2017 में पब्लिक हुई। इसके आईपीओ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और 54 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इसके पिछले 24 साल की जर्नी में इसने 20 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया है और इस बैंक की इंडिया में 550 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 300 से ज्यादा एटीएम्स हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप है 41,440 करोड़ रुपीस। इसकी पी रेशियो है 43.5, पीबी रेशियो 6.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.3%, लास्ट 1 ईयर रिटर्न 20.1%। नेक्स्ट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने से पहले ये इक्विटास होल्डिंग की होली ओन्ड सब्सिडरी थी। ये तमिलनाडु से फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने अपने ऑपरेशन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद शुरू किए। आज ये 17 स्टेट्स और यूटीज में 40 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी 861 बैंकिंग आउटलेट्स और 330 एटीएम से सर्व कर रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप है 6,485 करोड़ रुपीस। इसकी पी रेशियो इज 23.7, पीबी रेशियो इज 1.9, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 12.5% एंड लास्ट 1 ईयर रिटर्न इज 20.9%। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन एनबीएफसी के फॉर्म में 2005 में शुरू किए और 1 फरवरी 2017 में अपने बैंकिंग ऑपरेशन शुरू किए। ये कंपनी दिसंबर 2019 में पब्लिक हुई और इसका आईपीओ 170 टाइम सब्सक्राइब हुआ। आज ये बैंक 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है और ये 248 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने 575 बैंकिंग टच पॉइंट से 59.7 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप इज 3,232 करोड़ रुपीस। इसकी पीबी रेशियो इज 1.01, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 0.28% और लास्ट 1 ईयर में लॉस रहा है इसकी रिटर्न रही है -47.1%। नेक्स्ट इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जैसे कि हम जानते हैं कि मुंबई को फाइनेंस कैपिटल के नाम से जाना जाता है, बट सिर्फ यही एक ऐसी कंपनी थी महाराष्ट्र से जिसको आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला। ये कंपनी मार्च 2021 में पब्लिक हुई और इसका आईपीओ 2.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इस टाइम ये बैंक 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अपने 556 बैंकिंग आउटलेट से 1.4 मिलियन क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप इज 1,403 करोड़ रुपीस। इसकी पीबी रेशियो इज 0.88, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 0.89%, 3 ईयर सेल्स वेरिएंस इज 39.3%। तो ये सब था इंडिया के स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको इस सेक्टर और इस सेक्टर के लिस्टेड कंपनीज की डिटेल इंफॉर्मेशन दे पाए हैं। आपके क्या व्यूज है इस इमर्जिंग सेक्टर के बारे में? क्या ये बैंक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिशनल बैंक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं? अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम आपको बता दें कि कोई भी स्टॉक या फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.